न रिश्तेदार मिलने आए, न दोस्त मिलने आए, न जानने वाले आए, न पड़ोसी आए, जिसकी वजह ये थी कि इस फ़कीरों ने इन लोगों को मिलने की फुर्सत ही नहीं दी। सिर्फ फ़कीर आए, घर पर, चौराहों पर, दुकानों पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर। वैसे भी अब ये रिवायत ख़त्म होती जा रही है। हम तो शुक्र करते हैं कि कम से कम फ़कीर तो मिल जाते हैं ईद के दिन, मगर पागल करके रख दिया इन फ़कीरों ने। आज लूस्टॉक में इसी किस्म के एक साहब को मैंने दावत दी है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? अबे किस तरह का सवाल करा, किस तरह का सवाल करा कि कहाँ से आए? हमारे बुजुर्ग कोई केकड़े थे क्या? ये किस तरह का सवाल किया कि कहाँ से आए? नहीं, मेरा मतलब था कि आप किस शहर से आए हैं? कराची शहर से आए हैं। अच्छा, भीख क्यों मांगते हैं? भीख क्यों मांगते हैं? वाह वाह, बड़ा तुमने उस्मा गिलानी सवाल करा भाई। क्या मतलब उस्मा गिलानी सवाल? मतलब बहुत खूबसूरत सवाल किया। उस्मा गिलानी बहुत खूबसूरत है, और एक टीवी के ड्रामे में वो जो है ना, वो भी बनी थी, बेकारन भी बनी थी। जी, मैंने देखा था वो। बताती नहीं है वो, लेकिन है कुछ गड़बड़। खैर छोड़ो, मैं ये कह रहा था बहुत खूबसूरत सवाल करा तुमने। क्या सवाल था तुम्हारा? क्या आप भीख क्यों मांगते हैं? हाँ, तो मैं सवाल के इसमें एक जवाब पैदा कर रहा हूँ, और फिर दूसरा सवाल पैदा कर रहा हूँ कि तुम टीवी के ऊपर प्रोग्राम क्यों करते हो? जवाब दो ना, क्यों करते हो टीवी के ऊपर प्रोग्राम? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो नहीं। कि आप भीख क्यों मांगते हैं? नहीं। नहीं क्या मतलब? मैं मेहमान हूँ, पहले तुम जवाब दो कि तुम टीवी के ऊपर प्रोग्राम क्यों करते हो? मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ या आप मेरा इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू ले रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो? मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। ले रहे हो ना, तो जो इंटरव्यू करने वाला बोलेगा वही सुनना पड़ेगा तुमको। पढ़ा नहीं होगा कोई इस तरह का तुम्हें मेहमान। मैं जरा डिफरेंट टाइप का आदमी हूँ। मेरा एक सीधा सवाल था। मैंने भी एक सीधा सा सवाल किया तुमसे कि तुम टीवी पे प्रोग्राम क्यों करते हो? मुझको छोड़े ना आप। अच्छा छोड़ दिया, चलो। हाँ, आप बताइए, आप भीख क्यों मांगते हैं? कौन? आप भीख क्यों मांगते हैं? इसलिए हम भीख मांगते हैं कि हम टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम नहीं कर सकते। अब बताओ। तो भीख मांगना कोई अच्छी बात तो नहीं है। सुन भाई, ज्यादा मुझे ना बताना कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। तुम जैसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से ज्यादा कमाते हैं हम लोग। अगर मैंने ट्रेड का सीक्रेट बता दिया ना, तो तुम ये सब कुछ छोड़ के इसी काम पे चल पड़ोगे। हुकूमत आजकल आप लोगों को पकड़ रही है। अबे हुकूमत तो उन लोगों को भी पकड़ रही है जो भीख नहीं मांगते। अब बोल, चुप क्यों धरा? किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। है वाह वाह, क्या बात करी है, वाह वाह, कि किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा। अबे तुम अपनी ईमान से बताओ, तुम ये टीवी पे काम करके कितनी दफा अपनी ईमान से बताओ टीवी वालों के आगे हाथ फैलाते हो? वो मेरा जाती मामला है। हाँ। वो मेरी मेहनत की कमाई है। अबे चल, मेरा हक है। अबे चलो, कद्दू मेहनत की कमाई है। घर में बैठ के एयर कंडीशन ड्राइंग रूम के अंदर 4 कागज काले करके ले आते हो, कहते हो मेहनत करते हैं। अबे मेहनत हम करते हैं, हमसे सीखो मेहनत क्या चीज होती है। जान जोखों में डाल देते हैं, पूरी परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, कलेजा मुंह को आता है। तुम क्या समझते हो? एक टोन है तुम्हारे पास, दूसरा टोन करके दिखाओ हमें, देखो कितने टोन में मांगना। अब ये टोन में मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिनल टोन है। अब जब हम डिफेंस में जाते हैं तो टोन चेंज, पर्सनालिटी चेंज, सारा कुछ चेंज। वहां जाके कहते हैं Excuse me, Baba Bhaji, I am an ex-government officer. Can you help me? No pension, nothing. ये करके दिखाओ। इस तरह करना पड़ता है। नाट नाज़माबाद में जाते हैं, वहाँ बिल्कुल अलग होते हैं। वहाँ जाके कहते हैं इस तरह वो लोग देते हैं। ये मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ टोन में मांगना पड़ता है। लालू खेत जाते हैं? नहीं, वहां से गुजर जाते हैं। क्यों? अरे भैया तौबा, वो क्या करते हैं, पूरी तफ्तीश करते हैं रोक के।
कार्ड दिखाओ किधर के हो, क्या है, सारा कुछ पूछते हैं। उसके बाद पूरी कहानी सुनते हैं डिटेल में। कहीं अगर कोई, और फिर दूसरी दफा भी सुनते हैं, कहीं अगर झोल आ गया तो पकड़ के वो कूट लगती है, वो तो उबारते ही हैं, जो गुजर रहे होते हैं वो भी कूट लगाते हैं वहां पर। ये बड़ा किस्सा है, मैं गुजर जाता हूँ वहां से निकल जाता हूँ। एक मिनट, हेलो, हाँ 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 भाई, इंटरव्यू चल रहा है मेरा। हाँ वही ले रहा है, हाँ वही जो भीख नहीं मांगता है, फिर भी उसके बाल जो है धूप में सफेद हो गए। हाँ वही है, वही है। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम ऐसा करो कि तुम निकल लो वहां से, सदर से निकलो और तुम चल पड़ो डिफेंस की तरफ। हाँ, अब एक काम करना है तुझे, डिफेंस के जैसी उसमें तुम दाखिल हो जाओ ना एरिया में, तो सीधा हाथ अपना निकाल के वो जो स्लीव्स है ना उसके अंदर डाल लेना, बाहर से लगेगा टुंटा है। हाँ, और एक पैर जो है मोड़ के नेफे के पीछे को ले जाके इजारबंद बांध लेना, उससे के लगेगा एक टांग भी नहीं है। हाँ, डिफेंस वाले अगर दोनों हाथ और पैर अगर सालिब देखते हैं तो मुंह नहीं लगाते। हाँ, और सुनो, अगर गॉड फॉरबिड अगर कोई तुम्हें भीख नहीं देता है तो उसको गाली गाड़ी गुजरने के बाद देना। जैसा कह रहा हूं वैसे सुन, अभी परसों मामू को बड़ी कोट लगी है वहां पर क्लिफ्टन पे। कुछ नहीं हुआ था भाई, हुआ ये था कि एक गाड़ी में जो लोग बैठे थे, मामू ने भीख मांगी, इन्होंने भीख नहीं दी, तो सिग्नल ग्रीन होने से पहले मामू की गलती हो गई, गाली दे दी, बस वो उतर आए और वो लपेटा है मामू को। तोबा तोबा, सुना तो पता नहीं, लोग बता रहे थे कि धोबी पाट भी दिए। हाँ उधर है जीना में आज। हाँ हाँ हाँ, ये फोन बंद करें। एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना। क्यों बंद करें? अबे क्या हवाई जहाज में बैठे हुए हो? इतना शरियाती राब्ता खराब होगा क्या? इससे उसके सिस्टम में प्रॉब्लम होगा। एक मिनट बात करने दो। हाँ अच्छा सुनो, अबे साकिब सुन, एक काम करियो, ये फरीदा का जरा ध्यान रखना। हाँ, जिस तरह के कपड़े पहन के आजकल वो भीख मांग रही है ना, भीख देने वाले कुछ ज्यादा ही ख्याल कर रहे हैं उसका। हाँ ओके मेरी जान, ओके, सी यू एट द सी व्यू आफ्टर द इंटरव्यू। ओके ठीक है। हाँ भाई, इम्पोर्टेंट फोन था। एक मिनट रुक जाइए। आप इनकी बातचीत सुन रहे हैं? किससे बात कर रहे हो भाई? इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं आप? आपसे मुलाकात होगी एक और टेलीफोन के बाद। ये आपके पास मोबाइल है? क्यों, आग क्यों लग रही है? मेरे पास तो मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, एसी भी लगा हुआ है, सराउंड सिस्टम भी है, बड़ा टीवी भी है, हैं, और फैक्स भी है। तकलीफ है तुम्हें, कोई एतराज है तो बता दो। आप फोन पर किससे बात कर रहे हैं? मैं अपने ना होने वाले दामाद से बात कर रहा था, साकिब से। साला समझता है कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। अबे कैसे कर दूंगा, जबकि उसको भीख मांगने का सलीका तक नहीं है। दोनों हाथ यूं करके भीख मांगता है, ऐसा लगता है भीख मांगने वाले समझते हैं कि ये बद्दुआ दे रहा। मना करा कि भाई ऐसे हाथ को नीचे रख के यूं करके मांगा कर, तो इफेक्ट होता है। नहीं मानता। क्या होता है? इफेक्ट होता है। भीख मांगने का सिलसिला ये आपके खानदान में कब से जारी है? पाकिस्तान बनने से पहले से। जब पाकिस्तान बना तो हमारे दादा हम लोगों को देख के गाया करते थे, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे मंगतो संभाल के, डड मंगतो संभाल के, डड मंगतो संभाल के। इस देश को रखना मेरे मंगतो मंगतो संभाल के आप लोगों के लिए गाते थे। हाँ पाकिस्तान बनने के बाद आपने भीख मांगना क्यों शुरू किया? हाँ, पाकिस्तान बनने के बाद हमने भीख मांगना क्यों शुरू की? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। हुआ यह कि पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ आके हमने जमीन मांगी, नहीं मिली। हमने मुलाजमत मांगी, नहीं मिली। हमने सुकून मांगा, नहीं मिला। हमने घर मांगा, हाँ
है तुझ में भी टैलेंट है, हमारे वाला टैलेंट तुझ में भी है, नहीं मिला। हमने आखिर में भीख मांगी, हमें मिल गई। एक बात याद रखो, तुम लोगों को पाकिस्तान मिला, तुमने उसकी कदर नहीं की, हमें भीख मिली, हमने उसकी कदर की। देखो हम मुसलसल तरक्की कर रहे हैं, मुसलसल तरक्की कर रहे हो। तुम लोग तरक्की करने वालों को देख के जलते हो, आग बगुले होते हो, आग लगती है। अबे पिछले 30 साल में कोरिया ने जितनी तरक्की की है, मैं फख्र से ये कहता हूँ कि हमारी बैगिंग इंडस्ट्री ने भी उतनी ही तरक्की की है। लिख लो तुम ये बात।